अप्रोक्सीमेटली पास्ट 10 ईयर से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने जिस स्ट्रक्चर में रियल लाइफ स्टोरीज को स्क्रीन पे उतारा है, आई थिंक वी ऑल आर वे फेमिलियर विद इट। मूवीज लाइक पान सिंह तोमार, स्पेशल 26, द अटैक ऑफ 26/11 और द मद्रास कैफे कुछ ऐसे फिल्म है जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट से पिक किया गया है एंड मोस्ट ऑफ देम आर इवन सक्सेसफुल एट बॉक्स ऑफिस। बट अगर बात करें रिसेंटली रिलीज द कश्मीर फाइल्स की, तो इट सीम्स लाइक द अबव फिल्म्स आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म। चाहे इसका हाइप का बात करें या फिर ऑडियंस से मिल रहा अप्रिशिएशन का बात करें या फिर वर्ड ऑफ माउथ का बात करें, इट सीम्स लाइक ऑडियंस इससे पहले इस तरह की मूवी को कभी नहीं देखा है। So now the question comes, what is so unique about this film? So I have total 5 factors जो कि इस मूवी को बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा यूनिक बनाता है। So here is the first factor, narration of the film. मूवी में हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल नैरेटिव को शो किया गया है। अगर मैं थोड़ा और प्रिसाइज होके कहूँ तो मूवी का फुल स्टोरी को हमें टोटल 3 नैरेटिव के थ्रू दिखाया गया है। द फर्स्ट वन इज जहाँ की कुछ कैरेक्टर रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं और पास्ट के ट्रेजेडी को याद करके उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। द सेकेंड वन इज ड्यूरिंग द कॉलेज इलेक्शंस एंड द थर्ड इज द पास्ट इंसिडेंट इटसेल्फ जो कि काफी ट्रेजेडिक था। मूवी का स्टोरी नरेशन को मैं एक यूनिक फैक्टर इसीलिए मानूंगा बिकॉज एक नैरेटिव जहां पास्ट में चल रहा होता है और पास्ट की ट्रेजेडी को हमारे सामने शो कर रहा होता है, वहीं प्रेजेंट का नैरेटिव उस ट्रेजेडी के बाद का रिएक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सम हिडन पॉलिटिकल एजेंडास को व्यूअर्स के सामने शो कर रहा होता है। तीनों ही नैरेटिव्स को काफी डार्क और टेंस दिखाया गया है जिससे सामने का हर एक चीज जो कि व्यूअर्स देखता है उसके लिए काफी इफेक्टिव हो जाता है एंड ऐसे नरेशन शायद ही किसी बॉलीवुड फिल्म में आपको ढूंढने से मिलेगा। So according to me, it's one of its unique factor. देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश। Now the second factor is real versus reality. Since past decades, जितना भी फिल्म को रियल लाइफ इंसिडेंट से पिक करके बनाया गया है, मैक्सिमम फिल्म्स को एक कॉमर्शियल वे में प्रेजेंट करके एक लार्ज स्केल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है जिसमें रियल फैक्ट्स तो होते ही है बट नॉट इन इट्स ओरिजिनल और रॉ फॉर्म। ज्यादातर स्टोरीज को बॉलीवुडाइज करके उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट बेचा जाता है। उन मूवीज में इफ वी ऑब्जर्व द परसेंटेज ऑफ रियल फैक्ट्स तो वो मैक्स टू मैक्स 50 से 60% के अंदर वेरी करता है। बट इन द केस ऑफ कश्मीर फाइल्स द सिनेरियो इज समथिंग डिफरेंट। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कॉन्फिडेंटली क्लेम किए थे कि जो भी सीन्स या सिचुएशन ये फिल्म में वो दिखाया है वो 100% रियल में घट चुका है, फॉर विच ही हैज स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स एंड एविडेंस। किसी भी महफिल में, किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं इस फिल्म के एक एक शॉट, उस शॉट के अंदर जो भी दर्शाया गया है, एक एक डायलॉग, एक एक कैरेक्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेने को तैयार हूं। दुनिया के किसी भी फोरम, प्लेटफॉर्म, कोर्ट मैं एक एक चीज, एक नहीं बल्कि 100 विजुअल रेफरेंसेस, डायलॉग रेफरेंसेस, वीडियोस के साथ साबित कर सकता हूं। इवन आफ्टर सीइंग द रिएक्शन ऑफ ऑडियंस जिन्होंने ये इंसिडेंट के टाइम प्रेजेंट थे कश्मीर में, दे इवन अग्री कि यस द डायरेक्टर हैव शोन द एक्चुअल ट्रूथ। थैंकफुल टू यू। अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? We are thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपको? आपके बगैर कोई नहीं कर सकता। Throughout the film, if you look at the percentage of reality shown, then that comes out to be almost 95%. And ये 95% इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने खुद ये बात कन्फेस किया है कि few characters in the film were fictional. ये फिल्म में एक एक शब्द, एक एक सीन, एक एक शॉट जिसको आप विजुअली देखेंगे, इसमें से एक भी चीज ना तो मैंने लिखी है ना मैंने किया है। हमने सिर्फ उन चीजों को रिक्रिएट कर दिया है जिसके एक नहीं बल्कि हजारों विजुअल रेफरेंसेस हैं या जिनके डायलॉग्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये पहली फिल्म ऐसी आप मान के चलिए कि विश्व के इतिहास में बनी है जिसमें एक भी शब्द काल्पनिक नहीं है। ये अलग बात है, कुछ कैरेक्टर्स के नाम, चूंकि वी वांटेड टू रिस्पेक्ट द डेड, एक इंटरनेशनल एटिकेट, एक नॉर्म है कि जिन लोगों को इस तरह से मारा गया तड़पा के, उन लोगों को जनरली वी अवॉइड नॉट टू हर्ट देयर फैमिलीज। सो इतना बड़ा हार्ड हिटिंग और ब्रूटल इंसिडेंट को बिना कोई मिलावट के एज इट इज स्क्रीन पे उतारना, अकॉर्डिंग टू मी इट्स वन ऑफ इट्स यूनिक पॉइंट। तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ तुम। मेरा आशीर्वाद है मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारा, अब हमारे भगवान हो। Now comes the third unique factor which is deep and real conversations.
थ्रू आउट द फिल्म आपको बहुत सारा इलेबोरेटेड कॉन्वर्सेशंस और बहुत सारा वन टेक शॉट भी देखने को मिल जाएगा। ये सीन्स कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी जो लोग मूवी नहीं बल्कि रियल सच्चाई को जानने गए होंगे, ही और शी मस्ट हैव रियली अंडरस्टूड द एसेंस आउट ऑफ इट। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के पास इतना सारा फैक्ट था जिससे वो इस मूवी को बाकी बॉलीवुड फिल्म की तरह एक फास्ट पेस्ड फॉर्मेट में शोकेस कर सकते थे, बट ही वांटेड टू शो कि इस ट्रेजेडी को लेकर सबका पर्सपेक्टिव क्या रहा था, चाहे वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में, चाहे वो एक कॉलेज स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव से हो या फिर एक आईएएस ऑफिसर का या फिर एक मेन स्ट्रीम मीडिया का या फिर एक कॉमन मैन का। सबका वे ऑफ थिंकिंग और पर्सपेक्टिव को एक नेचुरल और रॉ फॉर्म में पोर्ट्रेट किया स्क्रीन पे, जो कि काफी इम्पैक्टफुल लगता है। सो अनडाउटेडली इट इज वन ऑफ द यूनिक पॉइंट ऑफ द फिल्म जो कि इसे बाकी मेन स्ट्रीम मूवी से अलग करता है। शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Now here comes the fourth unique point जो कि है harsh reality। As per the story of the film, फिल्म का नरेशन पास्ट और प्रेजेंट में स्विच करता रहता है और पूरा रियलिटी को हमारे सामने एक रॉ एंड रियल वे में प्रेजेंट करता है। बट जैसे ही धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ता है, हमारे सामने ऐसा कुछ हार्श रियलिटी को रखा जाता है जो कि पास्ट में हुआ था बोल के हम इग्नोर नहीं मार सकते, क्योंकि मूवी में जिस हार्श रियलिटी के बारे में दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं कल भी था और आज भी हमारा सोसाइटी में प्रेजेंट है। Some of them which are shown in the film are the real truth that were hidden by the mainstream media, the bribe or rishwat that were given to the higher ranking officials in the form of medals and awards just to keep their mouth shut, how stupid and brutal a human can go in the name of God, faith or religion, the brainwash of the youngsters for their evil motives, और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रियलिटी तो ये शो किया है कि हम सब लाइक द कैरेक्टर ऑफ कृष्णा बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 100% सही या फिर 100% गलत नहीं होता और असल सच्चाई को मेहनत से ढूंढना पड़ता है, जो कि रेयरली कोई करना पसंद करेगा। सो फ्रॉम ए मूवी स्टैंड पॉइंट, इतने सारे कड़वा सच को ऑडियंस के सामने रखने से ऑडियंस कहीं ना कहीं अपने आप को उस सिचुएशन के साथ फील और कनेक्ट कर पाता है। एंड वी थिंक कि डायरेक्टर्स लाइक विवेक अग्निहोत्री के पास इतना करेज तो है कि ही कैन शो दिस टाइप ऑफ हार्श रियलिटी ऑन बिग स्क्रीन्स। सो इसीलिए आई वुड कंसिडर इट एज ए यूनिक फैक्टर ऑफ द फिल्म। मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। So let's now discuss the fifth और the last unique factor of the film. So the fifth point जो कि मुझको यूनिक लगा वो है its ending. Throughout the film हम कई जगह पे काफी इमोशनल होते हैं तो कई जगह पे शॉक भी होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ ऑल दैट आई थिंक कि मूवी का एंडिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मूवीज। मूवी एक ऐसा नोट पे आके एंड होता है जो कि ऑडियंस का इमोशन को ट्रिगर कर सकता है। एक्सेप्ट फ्यू, ज्यादातर मूवीज में आपको एक हैप्पी और सेटिस्फाइंग एंडिंग देने का कोशिश किया जाता है, बट आई थिंक डायरेक्टर चाहते थे कि जिस तरीके से कश्मीर पंडित उस हॉरिफाइंग सिचुएशन को फील किया है एंड जिस तरह की दर्द को अपने दिल में लेकर जी रहे हैं, थ्रू दिस फिल्म उस दर्द का एक छोटा सा फ्रैक्शन को ऑडियंस भी जाते जाते फील करते हुए जाए। मूवी का एंडिंग को काफी ज्यादा ब्रूटल और काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग बनाया ताकि उससे कोई भी देखे तो दैट में अफेक्ट हिज और हर सेंसिबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स एंडिंग इज वन ऑफ द यूनिक फैक्टर जो कि पूरा फिल्म को स्पेशल बना देता है। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। ये एक ऐसा फिल्म है जिससे ऑडियंस का काफी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, तो इस तरह के मूवीज के बारे में कुछ भी अपने से पर्सनल ओपिनियन रखना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट एनीवेज वी हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ। एंड अगर आपका और हमारा सोच कहीं पे भी मिलता है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, एंड प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि सच सबके पास पहुंचता नहीं है और उसको एक्सेप्ट करना भी सबका बस का नहीं है।